एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर दिया था। यहीं से मेरे नए ब्लॉग की एक शुरुआत है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना रहे थे और कहते हैं ना, प्रेगनेंसी टाइम में एक नए नए कुछ खाने की इच्छा होती है। सेम मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है। तो हस्बैंड को नहीं खाना था, तो सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और या तो अभी भगवान को मैं भोग लगाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे उपवास अपना खोलना था। और नमक वाला था, बिना लहसुन प्याज के मैंने बनाया था आलू की सब्ज़ी। और सुबह का भोग था राजगीर का लड्डू। और बस तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ दवाई खाने में अपनी। तो देखिए, ये मेरी इतनी दवाइयाँ हैं, इनमें से ये उल्टी की है। पता है, 2 ही उल्टी की गोली है ये। वैसे अगर ज़्यादा उल्टी आ रही तो आप उसको 3 टाइम खा सकती हो, गुड मॉम करके है, वरना 2 ही है। इसको रोज़ सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ। ये मेरी कैल्शियम है, जो कि एक गवर्नमेंट वाली है ना, मतलब एक अजीब सी स्मेल आती है। और ये आयरन है, आयरन की मैं 2 ले रही, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है। और ये की विटामिन सी की है, जो कि एक ही है। अब मुझे जाना है लेने, तो अभी मैं कैल्शियम खा रही हूँ, क्योंकि दोपहर को मैं कैल्शियम की गोली खाना भूल गई थी। हस्बैंड आए ना, तो इस खुशी में बहुत सारे काम अपने भूल गई हूँ मैं, इसमें कि अपना सेहत तो बिल्कुल भी। तभी मैं मेडिसिन तो क्यों अलग करे। देखिए, इतनी बड़ी रहती है, इतनी बड़ी। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, थंबनेल, तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनके मन में, जो वो मेरे से मतलब कहना तो नहीं चाहते, कहते ना, पर वो टेंशन अलग दिख जाती है फेस से। जैसे कि मैं उनको खुश करने की कोशिश करती हूँ, हंसाने की कोशिश करती हूँ, और रियली मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, बट वो नहीं हंसते, नहीं खुश होते हैं। तो आज मैंने उनसे आपके सामने ही पूछवाया कि उनको कौन सी बातें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब कर रही है माइंड में, क्योंकि हॉस्पिटल चेंज होने के बाद वो बहुत ज़्यादा उदास है। आपने खुद देखा है मेरी जो आपकी वीडियो आ रही है बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस पे कितनी गड़ी है। तो इसके पहले जो वीडियो देखा ना, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा पैर में कुछ फोड़ा फुंसी है। तो मैंने बोला था कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, आप डॉक्टर को दिखाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हस्बैंड बहुत डरते हैं हर एक तो डॉक्टर को बताने में। फिर मैं प्रेशर करती हूँ, तो वो किसी कारण फिर वो बताते हैं, क्योंकि सच में इन्फेक्शन बहुत बचना होता है ट्रांसप्लांट के बाद। तो यहाँ पे मैं उनको भी देख रही थी, साथ में अपना जो घर का डेली का काम है मुझे वो भी करना था। अभी सुबह का ही टाइम था, करीब 9:30 पौने 10 बज रहे थे। तो ये लोग अंदर लेटे हुए थे, और ऐसा ही मेरा चलता रहता है, थोड़ा सा इनको देखना। तो ऐसा ही है। और मतलब कि मैं अपने हस्बैंड की बिना कहना चाहिए, एक जब वो छोटी छोटी बातों में जिद करने लगते हैं, तो उनको बच्चे की तरह से ही समझाना होता है। तो सुबह से शाम मेरा ऐसे ही बीत रहा है, अभी तो ऐसे ही बीत रहा है, क्योंकि हस्बैंड को भी देखना पड़ रहा है अभी, जब से वो सफ़र करके आए हैं। तो बहुत ज़्यादा खोए हैं सच में। जिस तरीके से वो मेरे साथ बिहेवियर करते थे, उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है मेरे प्रति। जैसे बहुत चीज़ें मुझसे छुपा रहे हैं। तो मैंने उनसे हालांकि पूछा कि क्या कुछ तुम सोच रहे हो या कुछ चीज़ छुपा रहे हो। जब तक तुम सामने वाले से शेयर नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं होगी। सॉरी। तो ये मुझसे यही बोल रहे थे, आरती, कि मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो जो भी इनकम सोर्स है वो हमारा यूट्यूब है, आपको पता है। उसके बाद चोई ट्राम तो हमारा कम पैसों में हो जाता था। कम पैसे ऐसे मतलब कि जो जहाँ पे जैसे
700 रुपये लग रहा है ना डॉक्टर का फ़ीस। डॉक्टर तो अपना उतना ही फ़ीस ले रहे, 700 रुपये लगते थे हर महीने के। ब्लड चेकअप कराई, शुगर चेकअप, बहुत सारे 2-3 चेकअप होते, बहुत सारे तो नहीं होते। तो यहाँ पे सेम उसका डबल था, 700 नहीं 1200 रुपये था अपोलो में। तो शायद मेरे ख्याल से वो यही सब सोच रहे थे। हालांकि मैंने आगे की वीडियो में उनसे खुद ही पूछा है और आपको भी पूछवाया है, क्योंकि देखिए वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से, अगर वो आप सबसे अपनी बातें शेयर करेंगे तो उनका मन हल्का होगा। आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हम मोटिवेट करेंगे, क्योंकि देखिए ईश्वर जैसे रख रहा है बस हमें वैसे ही रहना है, मैं तो यही कहती हूँ। और जब तक मैं उनके साथ हूँ, खड़ी हूँ, अगर मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपना बोल सकती हूँ। मैं किसी की गारंटी तो नहीं ले सकती पर अपनी दे सकती हूँ कि जब तक, क्योंकि मैंने भाई तुमसे प्यार किया है, शादी की है, तो निभाऊंगी तो ना, जिस कंडीशन में हो। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी हो, पर हाँ दूंगी। और ये मैं अपने मन से कह रही हूँ, सच्चे मन से कह रही हूँ। कभी भी तुमको उदास नहीं होने दूंगी। जैसे आगे तुम्हारा मैंने साथ दिया है वैसे ही आगे देती रहूँगी। बस इतना मैं उनको हिम्मत देती हूँ, उसके बावजूद भी वो पता नहीं क्या चीज़ है कि जो वो अंदर ही अंदर सोचते रहते। इस समय तो बहुत ज़्यादा गुमसुम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। कहना चाहिए कि जिस तरीके से मैंने इनको भेजा था, बहुत अच्छे से खुश थे ये। तो अभी बस हम थोड़ा सा लेटे हुए हैं। और एक बात का जिक्र मुझे आप लोगों से करना था, मुझे क्या मेरे हस्बैंड को ही करना था, ये समझ लीजिए। पता नहीं उनको एक अंदर ही अंदर कहते हैं ना, मन में बात खाई जाती है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे शेयर करोगे तो आपका मन काफ़ी हल्का होगा। तो क्या बात है जो तुम बताना नहीं चाह रहे थे और अब पर बताओगे मुझे? मेरे मन में यही है कि अब देखो जैसे हॉस्पिटल चेंज हुआ है अपना, है ना। और हॉस्पिटल पहले अपना चोटराम हॉस्पिटल था, बहुत थोड़ा वो कम कम में थोड़ा हो जाता था, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल कितना महंगा हॉस्पिटल है। अब जगह चेंज हुई है, तो ये रुकने सब की क्यों भी है सोच ना। रहे हो? मान लो जैसे अपने पिछली बार अपनी वाइफ की जाँच हुई थी तो अपने वहीं पर रूम मिल गया था, कम से कम इतने सस्ते में सब कुछ। मान लो रूम का तो अपना हो ही गया था ना। अब मान लो यहाँ पे ना रूम है ना अभी कुछ सर है। ने कुछ कम तो किया ना तुम्हारा? है? कम तो क्या किए थे सर ने। कम किया, लेकिन मान लो वही तो है, अब इतना महंगा हॉस्पिटल, दवाई है ये। कभी कभी लगता है कि अपन चक्के इंदौर ही में शिफ्ट हो जाएं क्या। हाँ? इंदौर में इनको ऐसा लगता है जैसे इंदौर में फ्री का मकान मिल रहा हो। नहीं, किराए से अपन ले लेते कम से कम। वहाँ पे किराए में भी बहुत लगेगा, नहीं उसके ऐसे कहीं एस्टीमेट बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए रहेगा। किराए से मकान में कम से कम हम आने जाने के कम से तुम कम देखो ये सब सोच रहे थे। किराया भाड़ा तो अपना बचता। कल से गुमसुम है, मुझसे यही चीज़ सोच रहे थे। देखो अभी इन सब के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, समझ रहे हैं। पर एक बात ये थी कि चोइट्राम हॉस्पिटल था वो अलग था, और ये बता रहे हैं कि कितना 1 किलोमीटर पैदल था कि 2 किलोमीटर। पैदल चलना पड़ता है, ऑटो वाले ले जाते हैं, अगर मैजिक वाले तो 1 किलोमीटर पैदल चलना। पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और अब वही दिखाना है क्योंकि सर दोबारा लौट के चोइत्रा आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या बोलते क्या हैं सर? मालूम, कुछ कह नहीं सकते। सर का केबिन भी वही बन रहा है ना। या फिर यहीं कहीं हो जाए, सर का केबिन बोल रहे थे कटनी में, कम से कम यहीं हो जाते कम से कम, अच्छा अपने लोगों को पास पड़ेगा। अब सर क्या हम कटनी में कब बनाएंगे कब नहीं। सर के ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ के तो नहीं है, सागर साइड के हैं। सागर में सर बैठते हैं तो वहाँ पे महीने में 1 बार बैठते हैं, हफ्ते के तीसरे दिन, है ना। महीने में 1 ही बार बैठते हैं। हाँ तो वहाँ पे भी हम लोग को नहीं बुला रहे हैं, देखते फिर क्या होता है। वो तेरे तब मत सोचा करो, ठीक है। मैं तो ये अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि जो आज चल रहा उसके बारे में सोचो, कल के बारे में सोच के चलोगे तो अपना आज भी तुम खराब करोगे। इसीलिए समझ रहे हो ना, तो प्रॉमिस करो नहीं सोचोगे। हैं? मैं जब तक हूँ तब तक तुमको कोई भी आँच आने नहीं दूंगी। वो कहते हैं ना एक कवरेज होता है, तो वही मैं तुम्हारा कवर बन के हूँ। और नहीं चलो तो चेहरे में स्माइल तो आई। तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आप लोग मेरी हिम्मत बनाए रखिएगा। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।